जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 पद के लिए। उसका आप यह मान के नहीं बल्कि 95% आप यह मान के चलिए कि आपका 17 दिसंबर को होने वाला है और उसी डेट में आपका एग्ज़ाम लेगा भी। तो उस डेट में एग्ज़ाम लेगा और अब आपका समय बहुत कम बच गया है। तो इन दिनों में आपको किस पे ज़्यादा काम करना है वो चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको काम करना है करेंट अफेयर पे, क्योंकि अगर आप हटते हैं तो यहीं से आप हटिएगा। इस पे अगर कम काम किए हुए रहिएगा। हम मानते हैं 2213 दरोगा में आपका पीटी में कम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर से आपका कम ही आएगा। तो आप यह मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा ही, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करिए। स्पीडी कम से कम 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, एडिटोरिया 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। ये दोनों बुक कम से कम 3-4 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। अभी से 3-4 बार, पहले कितना पढ़े हैं ये हम मैटर नहीं करता है। 12 महीने का है, 12 दिन और हर दिन एक महीने का पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से 4 बार हो जाएगा। दोनों को लेकर के चलना है। इसके अलावा जो भी पहले नियुक्तियाँ होता है, सैन्य अभ्यास होता है, बहुत सारा सरकार का स्कीम होता है, बहुत सारा है, युद्धाभ्यास है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो इसको आप एक एक टॉपिक करके आप पढ़ लीजिएगा। और यूट्यूब से यूट्यूब से आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा। उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप में फास्ट करके लगा लीजिएगा। इतना काम आपको करना है। इधर करेंट अफेयर से मेरे ख्याल से इतना करिएगा। अगर 25 क्वेश्चन भी पूछता है तो 22-23 आराम से बन जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, साइंस पे जोड़ देना है। साइंस पे बहुत ज़्यादा जोड़ देना है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो आपको आता है, यह मान के चलिए सबको आएगा, उतना पढ़े हुए हैं। जो 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मतलब लगभग सब के लिए ये बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम करना है वो साइंस पे काम करना है। साइंस सोल्यूशन तो पढ़े ही होंगे। इसके अलावा जो भी बुक पढ़ रहे होंगे वो आप कंटिन्यू पढ़िएगा। इसके अलावा आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से आप क्या करिए, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करिए, उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, पाचन सिस्टम, पार्ट्स की क्या होता है, कैसे होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए पढ़ना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले बार में फीमेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। इधर जब भी आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन फंसाने लायक पूछ रहा है। इसके अलावा केमिस्ट्री है तो कार्बनिक और अकार्बनिक लगभग सबका सही ही रहता है। तो केमिकल बॉन्डिंग पे आप ज़्यादा काम करिएगा। केमिकल फार्मूला, बॉन्डिंग, ये सब पे ज़्यादा काम करिएगा। आप सबसे अलग रहिएगा। कुछ क्वेश्चन का आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपको क्या करना है, फिज़िक्स नॉर्मल ही रहता है। फिज़िक्स पे लगभग सबका बराबर ही चांस रहता है। मतलब सबको जितना आपको आता है उतना सबको आता होगा, जो 1.5 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैथ है, 5 क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक पूछता है, आप परसेंटेज, लाभ हानि, वर्क टाइम, नाव से संबंधित, रेल से संबंधित, इतना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, इतना आप जानते हैं तो मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन आएगा, 5 आप बना दीजिएगा। बाकी मेंस के लिए अलग से काम करिएगा। तो इतना आपको पीटी में करना है। और यह मान के चलिए कि लड़का लोग हैं वो कम से कम तो 70 के आसपास रहिए। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो हार्ड पूछेगा तो थोड़ा कम भी होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 70 से कम नहीं जाने वाला। 1275 कम सीट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही। और लड़कियों के लिए है तो कम से कम 60 के आसपास जनरल मान के, ये हम जनरल के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा बाकी लोग नीचे ही रहेंगे। तो 60 कम से कम लड़की लोग भी कोशिश करेगा कि उतना आए, उससे ज़्यादा ही या उससे कम नहीं है। सबके लिए बेस्ट विशेज है, अच्छे से पढ़िए। हमको कुछ और लगेगा कि नहीं इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए तो आपको ज़रूर बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, जोर से पढ़िए। जितना समय है उतना समय दीजिए एकदम बिल्कुल पढ़ाई पे। पर्व त्यौहार आने वाला है, इस बार बीच कर दीजिए पर्व त्यौहार, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार नहीं मनाइएगा तो अगले साल मन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वैकेंसी नहीं आएगा तो समझ रहे हैं कि हर बार आपका पर्व एकदम से अजीब टाइप से गुजरेगा, मतलब मन ही लगेगा। अब आपके पास नौकरी है तो आपको पर्व त्यौहार मनाने में भी बहुत मन लगेगा। ठीक है, मिलते हैं। जब कुछ लगेगा बताने के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।